हेलो एंड वेलकम टू ज्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल। अगर आपने आईआईटी खड़गपुर के एलएलएम एंट्रेंस का आपने फॉर्म भरा है, राइट, तो आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है ऑन 23rd of April। तो अगर अभी से ही हम लोग काउंट करें तो यू ओनली हैव अराउंड 15 days फॉर योर प्रिपरेशन। तो इन लास्ट डेज में आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, लेट्स वॉच आउट इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई टॉक अबाउट सिलेबस, इसके लिए आपने ज़रूर वेबसाइट पे देखा होगा कि दैट एमसीक्यूज विल बी बेस्ड ऑन योर एलएलबी सिलेबस एज इट इज़ बीन अप्रूव्ड बाय बीसीआई, राइट। तो एलएलबी सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, राइट, एंड इट्स नॉट फिजिबल एंड इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो टू कंप्लीट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड इन अ गिवन टाइम। तो इसके लिए क्या किया जाए, ये तो रही आपका पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है सैम्पल पेपर। आईआईटी केजीपी के वेबसाइट पे सैम्पल पेपर भी अटैच है, उसी वेबसाइट पे उसी पेज पे है जहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है। तो आप उसको अगर देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं इन रियलिटी। तो किया क्या जाए, राइट, लेट्स फाइंड आउट इट्स आंसर। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू वर्ड्स इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, मैं दो पॉइंट ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एलएलएम का जो प्रोग्राम है इट्स लाइक मोर टुवर्ड्स स्टार्टिंग योर जर्नी फॉर एकेडमिक्स, राइट। तो एकेडमिक्स के लिए आपको रीसेंट चीज़ें या जो रीसेंट लीगल डेवलपमेंट हुआ है उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट अब क्या करें, आप बेसिक कंसेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो आपकी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं। आपका जो मेमोरी है, मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं जैसे सेक्शन नंबर हुआ या आर्टिकल नंबर हुआ, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंसेप्ट पे रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है, एंड द ऑप्शंस विल बी गिवन, राइट। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस एग्ज़ाम का कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में, तो यू कैन टेक योर ओन चांसेस एज़ वेल। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसेप्ट्स पे ध्यान दीजिए कि हाँ, आपने एलएलबी के टाइम में क्या पढ़ा था। दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज़ दैट जैसा कि मैंने कहा कि रीसेंट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता है एलएलएम एग्ज़ाम, राइट। तो आप लैंडमार्क जजमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, रीसेंट जजमेंट्स पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा। ओके, तो आपने ऑलरेडी जो पुरानी चीज़ें पढ़ी है एलएलबी के टाइम में, आप उसी को ही फ्रेशन अप करिए। ओके, दैट विल बी सफाइस फॉर यू। नाउ अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स का लिस्ट बना के रखा है। तो फर्स्ट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ योर प्रोमिनेंट सब्जेक्ट। तो आपने एलएलबी के टाइम में जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़े हैं अंडर योर कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड रिवाइज देम, right? Don't limit yourself only to the fundamental rights, fundamental duties और DPSP, उसके beyond भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, right? Judiciary is there, legislative relations is there, and then bills कैसे पास होते हैं, all those things, and including the amendment and emergency। तो ये काफ़ी important चीज़ें हैं। आर्टिकल नंबर याद रखने पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिएगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर गोइंग टू चेक योर कंसेप्ट्स rather than memory. Okay, so this was all about your constitution. Next is your IPR and PIL. मैंने इन दो सब्जेक्ट्स को क्यों मेंशन किया है, द रीज़न इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि देखिए आईआईटी केजीपी आपका दो सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, वन इज़ आईपीआर एंड सेकंड इज़ पीआईएल। सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इन दो सब्जेक्ट्स में से आपसे काफ़ी हो सकता है मेजॉरिटी क्वेश्चंस पूछे जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही आपका, मेजर क्वेश्चंस आएंगे वहाँ से। ये दोनों सब्जेक्ट्स भी हैं आईपीआर एंड पीआईएल, जहाँ से मेजर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इनका भी काफ़ी अच्छा कमांड होना चाहिए, इन सब्जेक्ट्स पे भी आपका काफ़ी अच्छा कमांड होना चाहिए। तो जितना आपने पढ़ा है एलएलबी के टाइम, उसको आप और सिंसियरली फिर से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट इज़ योर एनवायरनमेंट लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लगभग सभी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स में ये सब्जेक्ट से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो केस लॉज हो गए आपके, राइट, एंड कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑल दोज थिंग्स, कन्वेंशंस आप देख लीजिए, राइट। सो इतना आप देख लीजिए, जितना भी आपने एलएलबी के टाइम पढ़ा था, इट विल बी सफाइस फॉर यू।
नेक्स्ट इज योर कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ में आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ ज़रूर देख के जाइएगा, कंपनी लॉ भी ज़रूर देखिएगा, राइट। एंड बाकी जो माइनर एक्ट्स है लाइक पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, ये भी थोड़ा आप देख के जा सकते हैं, इंक्लूडिंग द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ऑल्सो। तो इनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप वही देख के जाइए, पूरा बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट इज योर टॉट। टॉट से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस सब्जेक्ट को भी आप ज़रूर इग्नोर मत करिएगा। नाउ जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रखी है, दिस इज जस्ट एन इलिस्ट्रेटिव, राइट। इट इज़ मतलब ऐसा नहीं कि इन्हीं सब्जेक्ट्स में से आएंगे, ये सब्जेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, इनके अलावा भी आपने जो अपने LLB के टाइम सब्जेक्ट्स पढ़े आप उसको ज़रूर देख के जाइए। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू स्ट्रेस अपॉन इज कि आप सब्सटैंटिव लॉ पे ज़्यादा फोकस करिएगा, प्रोसीजरल लॉ पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। द रीज़न टू दिस इज दैट से क्योंकि LLM एग्जाम में कंसेप्ट आपसे पूछे जाएंगे, प्रोसीजरल लॉ से ज़्यादा क्वेश्चंस या हो सकता है क्वेश्चंस ना ही आए। तो इट्स बेटर कि जो भी आपके सब्सटैंटिव लॉ है, जैसे IPC है, ठीक है, आप IPC ज़्यादा अच्छे से देख के जाइएगा, rather than wasting your time on CRPC, CPC या एविडेंस। ओके, सो इट्स बेटर कि आप सब्सटैंटिव लॉज पे ही ज़्यादा फोकस करिए। So there is one important information to share that Jurasearch Academy is offering IIT Kharagpur mock test for 2023 entrance exam. राइट, तो देखिए इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि इसका प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल नहीं है, राइट। सो इसीलिए ज्यूरिसर्च एकेडमी ने इस बार मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, which is being curated by the experts and the students who have already qualified this exam, right? So this is how we have made our mock test. So आपको अगर इस mock test में इंटरेस्ट है, आप इसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं, which is given under the description box. आप ज़रूर उस लिंक को विजिट करिए and check it. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आप मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं, तो फिर डू कॉन्टैक्ट ऑन अ नंबर विच इज़ गिवन अंडर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, and do not forget to subscribe Juris channel to get the further updates.